तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पुष्पम क्लासेस में। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही रोचक और डाउटफुल टॉपिक लेकर आया हूँ, जो कि हर बच्चे के दिमाग में रहता है कि आखिर हमने क्लास 10th के बाद जब हमने ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम ली है तो बहुत सारे लोग कहते हैं क्यों आर्ट्स वाले हो कमेंट करते रहते हैं कि आर्ट्स वाले कुछ नहीं कर पाते। तो ऐसे कहने की बात नहीं है, आर्ट्स वाले जो कर लेते हैं वो साइंस और कॉमर्स वाले नहीं कर पाते, है ना। साइंस और कॉमर्स वाले कुछ भी करें लेकिन घूम फिर कर आना है आर्ट्स वालों के पास ही, एक सिग्नेचर के लिए भी आर्ट्स वाले के पास ही आएंगे। अब देखो, खैर मैं यहाँ पे स्ट्रीम की बात करने नहीं आया हूँ कि कौन सा स्ट्रीम ज्यादा बेटर है। यहाँ पे हमें पढ़ना है हिस्ट्री, और जैसा कि आप लोग बताया कि मैं हूँ एसएसटी का टीचर, तो एज अ टीचर ऑफ एसएसटी सबसे पहले, और आप लोगों का एज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 और 12, ठीक है, आप लोगों को सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट का इंट्रो समझ आना चाहिए कि आखिर वो सब्जेक्ट है क्यों। आपको क्लास 11 में एक स्पेशल सब्जेक्ट दिया गया है, क्लास 12 में भी स्पेशल सब्जेक्ट दिया गया है हिस्ट्री। आज तक आप लोग क्लास 6 से लेकर 10 तक 4 बुक्स को एक साथ पढ़कर आए हो, जो कि एसएसटी के अंदर है। लेकिन क्लास 11 और 12 में आपके पास हिस्ट्री की एक स्पेशल बुक होगी। तो आखिर हिस्ट्री अलग कैसे हो गई, क्या है हिस्ट्री, ये सारी चीजें हम लोग आज की इस वीडियो में एकदम फुल्ली डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाने के लिए मैं बैठा हूं, और आपको सभी चीजें समझ आएंगी अच्छे से, ये हमारा वादा है। अब देखो, सबसे पहले तो जैसा कि मैंने तुमको बताया कि मैं आपको क्या बताने वाला हूं, आज इतिहास के बारे में बताने वाला हूं। किसके? इतिहास, दैट मीन्स हिस्ट्री। ठीक, अब देखो इतिहास है ना, बोलो तो इतिहास के बारे में तुम भी पढ़े हो, पूछो इतिहास क्या है, भैया पहले का जो बीता हुआ टाइम है वो इतिहास है ना। इतिहास का मतलब होता है स्टडी ऑफ पास्ट। क्या? स्टडी ऑफ पास्ट, बीते हुए समय का या बीती हुई घटनाओं का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। पास्ट यानी अतीत, ठीक है, पास्ट यानी अतीत, और स्टडी मतलब अध्ययन। तो अतीत का जब हम अध्ययन करते हैं वही क्या कहलाता है? आपका इतिहास कहलाता है। इतिहास समझे, स्टडी ऑफ द पास्ट क्या कहलाता है? इतिहास। देखो, इतिहास के पिता कहा जाता है, या जनक बोल लो, जो मर्जी हो, इनके कौन है? हेरोडोटस को इतिहास का पिता या जनक कहा जाता है। हेरोडोटस जो था, इसने क्या कहा? एक इतिहास शब्द का सबसे पहले जिक्र किया अपनी एक किताब में। क्या किया? सबसे पहले इतिहास शब्द का यूज किया, जिक्र अपनी किताब में। उसकी किताब का नाम था हिस्टोरिका। ठीक, बुक क्या थी? हेरोडोटस की बुक का नाम था हिस्टोरिका। कई बार आपके क्वेश्चन में आ जाता है 1 नंबर में कि हेरोडोटस की जो किताब थी हिस्टोरिका, वो, या फिर ये पूछ लेगा आपसे कि हिस्टोरिका की किताब के लेखक कौन है ना, या फिर इतिहास के पिता या जनक किसको कहा जाता है? तो कौन है? हेरोडोटस को इतिहास का जनक या पिता कहा जाता है, और इनकी किताब जो है वो हिस्टोरिका है। अब तो हमने सिर्फ ऊपर का समझाया भी, इतिहास समझाया भी, डेफिनेशन एक लाइन की समझी हमने। अब देखो, इतिहास में समय जो होता है, समय के आधार पे वैज्ञानिकों ने इतिहास को समझने के लिए 3 भागों में बांट दिया। क्या कर दिया? इतिहास को 3 भागों में बांटते हुए देखेंगे। लेकिन उससे पहले इतिहास का हम लोग थोड़ा सा जो है वो समय के हिसाब से ना बांट करके अब हम लोग वर्ल्ड और अपने भारत में देखेंगे। तो इतिहास जो होता है, अगर विभाजन की बात करूं तो 2 तरीके में बढ़ जाएगा। एक जो होगा आपका भारतीय इतिहास, क्या होगा? भारतीय इतिहास, और एक होगा विश्व इतिहास। अब देखो, अब भारतीय इतिहास में सिर्फ हम लोग भारत की इतिहास की बात करेंगे कि भारत 1947 की स्थिति देख लेंगे, या फिर 1857 की स्थिति देख ले, 1764 की स्थिति देख लो, 1757 क्लासिकी युद्ध की स्थिति देख लो। तो वो सारी इंडिया की हम लोग बात कर रहे हैं। तो सिर्फ जब इंडिया की बात करेंगे तो वो क्या होगा? इंडियन हिस्ट्री में आएगा।
लेकिन जब हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करेंगे, विश्व इतिहास की, तो विश्व के सभी देशों के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे कि आप लोग क्लास 6 से लेकर 10 तक पढ़ते आ रहे हो, यूरोप में राष्ट्रवाद, फिर हम लोग जर्मनी का देख रहे हैं, हिटलर का देख रहे हैं, है ना। उसके बाद हम लोग यायावर साम्राज्य तक पढ़ लेंगे इस चैप्टर में। तो जो क्लास 11th है उन बच्चों को विश्व इतिहास पढ़ना है। क्लास 11th वाले बच्चों को विश्व इतिहास पढ़ना है। विश्व इतिहास में लगभग आपकी जो भी मतलब 4 या 6 चैप्टर्स होंगे, ठीक है, इस हिसाब से हमें पढ़ना है। और जो बुक फॉलो होती है वो एनसीईआरटी है। सबसे अगर अच्छा कोई पब्लिश करता है तो एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी का सबसे अच्छा पढ़ने के ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए है तो वो है सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी, ट्यूशन की कोई जरूरत ही नहीं है उन बच्चों को जो कि क्लास 11th में ह्यूमैनिटीज है। आपको सेल्फ डिपेंड बनना होगा, सेल्फ स्टडी करके भी आप टॉपर बन सकते हो। कैसे? क्योंकि जो एनसीईआरटी होती है ना वो पूरी बाबू रीडिंग बेस्ड होती है। अगर आप इसका रीडिंग करोगे ना, हर एक पेज का, हर एक शब्द का, तो आपको कई ऐसी जानकारियां मिल जाएगी जो बड़ी बड़ी किताबों में नहीं मिल पाएगी। बड़े बड़े आईएएस आईपीएस तक 6ठी से लेकर 12वीं तक की एनसीईआरटी दोबारा पढ़ते हैं। इतना बड़े पद की एग्जाम देने के लिए सोचो 6ठी से लेकर 12वीं तक की किताबों को पढ़ रहे हैं। कुछ तो ऐसा स्पेशल दे रही होगी एनसीईआरटी, ऐसे तो पागल नहीं बैठे जो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अब देखो, इंडियन हिस्ट्री को हम लोग 3 भागों में बांट देते हैं। क्या करते हैं? 3 भागों में बांट देते हैं। एक है आपका प्राचीन इतिहास, जिसे एंशिएंट हिस्ट्री कहते हैं, ठीक। उसके बाद मध्यकालीन इतिहास, यानी मेडिवल हिस्ट्री, उसके बाद जो तीसरा बटेगा वो होगा आपका आधुनिक भारत, आधुनिक इतिहास, जिसे मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं। तो अब देखो, जब हम लोग बात करें प्राचीन इतिहास यानी एंशिएंट हिस्ट्री की, तो जो प्राचीन इतिहास है इसमें हम लोग मगध के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला जो टाइमिंग इतिहास की स्टार्टिंग होती है वहां पे हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता हो गया, ये सारी चीजें हम लोग प्राचीन सभ्यता में पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, महाजनपद, उसके बाद महाभारत, ये सारे जो टॉपिक्स है वो हमारे प्राचीन इतिहास के क्या है, प्राचीन इतिहास के टॉपिक्स हैं। और जो भारतीय इतिहास है वो क्लास 12th वाले बच्चों को पढ़ना है। क्या करना है? क्लास 12th वाले बच्चों को भारतीय इतिहास पढ़ना है। तो उनके 3 बुक्स होंगी, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। अब देखो, जो प्राचीन में तो मैंने बता दिया आपको, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, महाभारत, उसके बाद हड़प्पा सभ्यता, ये सारी चीजें हम लोग प्राचीन इतिहास में पढ़ेंगे। लेकिन जो मध्यकालीन इतिहास है इसमें हम लोग पूरा का पूरा जो मुस्लिम शासक थे उन सब का कालखंड हम लोग पढ़ते हुए देखेंगे। इसमें क्या करेंगे? उसमें हम लोग पढ़ते हुए देखेंगे, जहां से 1711 से लेके मोहम्मद बिन कासिम तक, ठीक है, वहां से जब स्टार्टिंग होती है। फिर 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध जो हो जाता है पृथ्वीराज चौहान। देखो, जो मध्यकालीन इतिहास है वो हम लोग देखते हैं कब से, 1191 में जो प्रथम तराइन का युद्ध हो जाता है पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में। उसके बाद जो दूसरा 1192 में तराइन का युद्ध होता है जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है ना। तो वहां से स्टार्टिंग जो मुख्य रूप से होती है। और 1608 यानी जब तक मुस्लिम शासक रहते हैं और अंग्रेज नहीं आते हैं भारत में, तब तक हम लोग मेडिवल हिस्ट्री को देखेंगे। इसमें हम लोग भक्ति सूफी परंपरा को देखेंगे, भक्ति का उदय किस प्रकार हुआ, सूफीवाद क्या था, किस प्रकार मुस्लिमों ने अपने धर्म का विकास किया। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि जो हमारा हिंदू धर्म था वो किस तरीके से उसमें कुरीतियां थी, जैन धर्म और बौद्ध धर्म ने किस तरीके से ब्राह्मण ग्रंथों को चुनौती दी। ये सारी चीजें हम लोग इसमें भी पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास में। अब देखो, आधुनिक इतिहास की जब बात करूं तो 1608 यानी 1608 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरीके से स्टेबलाइज्ड हो गई इंडिया में, तो यहां से इसकी स्टार्टिंग अभी तक मानी जाती है, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग बेसिकली आपको जो मेन जो टॉपिक्स है वो है हम लोग पढ़ेंगे क्या, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर, ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से हम लोग स्टार्टिंग करते हुए लेकर के आकर पढ़ेंगे और अभी तक का जो इतिहास होगा वो क्या होगा, आधुनिक इतिहास होगा। अब तो मैंने आपको बस थोड़ा सा बताया एकदम
बेसिक बता फटाफट बता दो। अब देखो एक बार देखो भाई, पढ़ने से ना तो मैं इनको बता देता है, इंजीनियर पर तो बता देता। देखता हूँ मैथ पढ़ाई। तो देखो बच्चों, अब ये हमने इतिहास का विभाजन समझ लिया कि विश्व इतिहास और भारतीय इतिहास में बांट करके फिर हमें क्लास 11th और 12th में कौन कौन सी बुक पढ़नी है, ये सारी चीजें हमने समझ ली। अब देखो इतिहास में जो बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत होता है ना, वो समय की दिक्कत होती है कि आखिर हम समय को समझे कैसे। समय दो तरीके से उसमें लिखा हुआ होता है, एक ईसा पूर्व होता है, एक ईसवी होता है। तो उसको समझने में हमें कहीं ना कहीं कमी दिखती है और कहीं ना कहीं हमें गलती हो जाती है। तो अब देखो मैं आप लोगों को यही समझाने वाला हूं कि एडी यानी एना डोमिनी ईसवी, ठीक है, और बीसी बिफोर क्रिस्ट ईसा पूर्व, ये दो चीजों के आधार पर इतिहास में टाइम का निर्धारण हम लोग करते हैं। अब देखो लेकिन आज के मॉडर्न टाइम में हम लोग भी मॉडर्न होंगे, ठीक है, नए नए कपड़े पहन रहे हैं, एकदम जींस टॉप पहन रही है लड़कियां, है ना, हम लोग भी जींस पहन रहे हैं, शर्ट पहन रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर्स को अपना रहे हैं, मॉडर्न हो रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा मॉडर्न हो रहे हैं। लेकिन तो किताबों को भी मॉडर्न किया जा रहा है, चीजों को बदला जा रहा है ना। तो एडी के जगह पे अब यहाँ पे क्या यूज होने लगा है, सीई यूज होने लगा है, सीई यूज होने लगा है। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है आपका कॉमन एरा, ठीक है, और बीसी की जगह बीसीई यूज हो रहा है, यानी बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा। तो कहीं भी अगर आपको एडी और बीसी की जगह पे सीई और बीसीई लिखा है तो आप कंफ्यूज मत होना या वो गलती करके मत आना जो बहुत बच्चों ने कर दिया है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको ये जानकारी बता दी कि एडी को आजकल की मॉडर्न हिस्ट्री में सीई भी कहा जाता है कॉमन एरा, और बीसी को बिफोर कॉमन एरा भी कहा जाता है। अब देखो आपने क्लास 6 से लेके 10 तक की तो मैथ तो पढ़ी है, मैथ पढ़ी है तो याद है बीच में जीरो होता है कि स्केल के इस साइड में प्लस इंटीजर्स होते हैं और इधर में नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। तो इतना तो आपको याद है। जब इतना आपको याद है तो आगे का आखिर करना क्या है, हम यहाँ मैथ तो पढ़ नहीं पढ़ रहे ना, लेकिन यहाँ देखो काम क्या है। यहाँ जब हम काम की बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ काम ये है कि जैसे जीरो है तो जीरो को हम लोग इतिहास में बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट कहते हैं, मानते हैं, क्या कहते हैं, बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट मानते हैं। जब बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट हम लोग जीरो को मानते हैं तो इसके जो टाइम पहले वाला जो टाइम है, इसके पहले वाला जो टाइम है इसको हम लोग एडी मानते हैं। क्या मानते हैं, एडी, या फिर बीसी सीई कह लो, एडी या सीई, यानी एना डोमिनी या फिर कॉमन एरा हम लोग इसको मानते हैं। अब देखो यहाँ तो हमने जीरो को क्या माना है, बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट, लेकिन इससे पहले वाले टाइम को एडी या फिर सीई, और इससे पहले वाला जो टाइम होगा जीरो से पहले वाला टाइम इसको हम लोग बीसी या फिर बीसीई मानेंगे। क्या मानेंगे, बीसी या फिर बीसीई मानेंगे, यानी बिफोर कॉमन, ठीक है, एरा और क्या है, बिफोर क्रिस्ट, ठीक है। तो ये दो चीजें हम लोग इसमें टाइम के हिसाब देखते हैं। देखो क्या होगा यहाँ पे भी होगा 200, ठीक है, 300, 400, 500। तो इधर की जो चीजें होंगी उनको हम लोग कैसे लिखेंगे, 500 बीसी, ठीक है, 400 बीसी, 300 बीसी, ठीक है, इस तरीके से लिखा जाएगा। लेकिन इसके इधर वाला जो टाइम होगा ये भी ऐसे होगा 100, 200, 300, 400, ठीक है, 500। अब देखो इसमें भी हम लोग कैसे लिखेंगे, 100 एडी, 78 एडी, ठीक है, 62 एडी। तो ये सारी जो टाइम होगा इस हिसाब से लिखे हुए आपको इतिहास में मिल जाता है। तो ये आपका इतिहास का टाइम वाला डिवाइडेड था, ठीक है, और बाकी जो चीजें हैं वो सारी चीजें हम लोग चैप्टर के साथ कवर करते चलेंगे। तो आज की जो वीडियो है ये हमारी यहीं पर खत्म होती है, ठीक है। अगर आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ना है तो हमारे चैनल पर जाइए, सारे वीडियोस आपको अलग अलग टीचर के साथ, स्पेशल टीचर के साथ मिल जाएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को हम लोग यही समाप्त करते हैं।